वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई एमपी जो मध्य प्रदेश है उसमें 85% जो स्टेट का कोटा है उसमें नीट 2021 में सीट मैट्रिक्स क्या है, मतलब किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं वो हमें पता होनी चाहिए, जिससे कि हम कट ऑफ और सेफ स्कोर का हम आइडिया लगा सकते हैं। तो रिजर्वेशन परसेंटेज इन एमपी की अगर हम बात करें तो देखो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 10% है। ओबीसी में देखो क्या है कि 27% गवर्नमेंट ने कर तो दिया था, लेकिन हाई कोर्ट के स्टे के कारण अभी ये 14% पे ही इस बार होगा। बेशक अगले सेशन से ये 27 हो जाए, लेकिन अभी हाई कोर्ट का स्टे चल रहा है तो इसलिए 14% है। एससी कैटेगरी में 16% है, एसटी में 20% है, फ्रीडम फाइटर के लिए 3% है, सैनिक कोटा 3% है, पीडब्ल्यूडी 5% है। तो जनरल के लिए हमारे पास सिर्फ 29% सीट्स बचती हैं और 71% सीटें एमपी के अंदर रिजर्व्ड कैटेगरीज में हैं। तो ये जनरल कंपोजिशन, मतलब हमें अपने कैटेगरी के हिसाब से कितनी सीटें हैं उसका आइडिया होना चाहिए। और एक चीज़ और ध्यान रखने की, 30% ऑफ द सीट्स हॉरिजॉन्टल बेसिस पे हर कैटेगरी में गर्ल्स के लिए रिजर्व्ड हैं। तो ये तो हो गया जनरल कंपोजिशन, जो कि हमें एक आइडिया होना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं भाई कॉलेज वाइज एंड कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ सीट्स। तो 13 मेडिकल कॉलेजेस हैं एमपी के अंदर। तो जो टॉप प्रेफरेंस में है वो है आपका महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इंदौर। यहाँ पे जनरल कैटेगरी की 75 हैं, ईडब्ल्यूएस की 19 है, ओबीसी 26, एससी कैटेगरी 30, एसटी 37, पीडब्ल्यूडी की 11 सीटें हैं, सैनिक कोटा 6 हैं, फ्रीडम फाइटर 6 हैं। एक चीज मैं और बता दे रहा हूँ, ये पीडब्ल्यूडी, सैनिक और फ्रीडम, ये तीन जो कैटेगरी है इसकी फर्दर जो सब कैटेगरी है वो मैं अभी बताऊंगा बाद में, पहले मैं इसके बारे में डिस्कस कर लूँ। इसी तरीके से गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल 73 जनरल की सीटें हैं। देखो जब मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगी तो हम ये आइडिया लगाएंगे सबसे पहले कि कितने बच्चे ऑल इंडिया कोटा में जाएंगे। उसके बाद ऑल इंडिया कोटा में जाने के बाद उसके बाद 75 स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी में क्या लेंगे, महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इंदौर। फिर हम उसमें 73 जोड़ेंगे तो कौन सा कॉलेज मिल सकता है, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल। तो इसी तरीके से हम जोड़ते चलेंगे। और जनरल कैटेगरी की टोटल सीट्स 605 सीटें हैं। ठीक है भाई, एमपी 85% में 605 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में। तो जनरल कैटेगरी में सिर्फ इतनी ही सीटें हैं 605। अगर इस कैटेगरी से सीट चाहिए तो भैया स्कोर 600 मेरिट के अंदर में होना चाहिए। अगर मान लो टॉप 50 या 60 बच्चे जाते हैं तो 650 या 700 तक आपकी होनी चाहिए मेरिट, तब आपको जनरल कोटे से एडमिशन मिलेगा। तो कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो, तो ये यूजुअल प्रेफरेंस है जो बच्चे भरते हैं नीट के अंदर। ठीक है भाई, इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस की अगर मैं देखूं तो ईडब्ल्यूएस की टोटल सीटें निकल के आती हैं 151। ठीक है भाई, तो रिजर्व्ड सीटें 151 है। लेकिन ईडब्ल्यूएस के बच्चे की अगर मेरिट और रैंक अच्छी है तो उसको जनरल कोटे से मिल सकता है। बात करते हैं ओबीसी की, तो देखो 26 है आपका महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इंदौर में, 26 है आपका गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में, 18 सीट्स है आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज। तो इसी तरीके से टोटल जो ओबीसी में आती है वो 212 सीटें हमारे पास आती है। एससी कैटेगरी में 243 सीटें आती है 243, जिसमें कि 30 सीट्स आपकी महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इंदौर में है। एसटी कैटेगरी में 303 सीटें आती हैं, पीडब्ल्यूडी में 85 आती हैं, सैनिक कोटे में 51 आती हैं और फ्रीडम फाइटर में 52 आती हैं। तो इस तरीके से हम जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, तो इन कैटेगरी के बारे में और इन तीन का भी फर्दर नीचे मैंने डिटेल में बताया हुआ है। तो देखो भैया, जनरल कैटेगरी है तो 605 मेरिट में आपका बनना चाहिए। ईडब्ल्यूएस है तो जनरल के बाद 151 जो मतलब है ईडब्ल्यूएस के बच्चों में, उसमें आपका 151 के अंदर होना चाहिए तो आपके चांसेस फुल हैं। ओबीसी है तो ओबीसी के लिस्ट में आपका 212 के अंदर होना चाहिए तो आपके चांसेस फुल हैं। एससी कैटेगरी में 243 बच्चों में अगर आपका नाम है तो बिल्कुल चांसेस हैं, 100% चांसेस हैं। एसटी कैटेगरी में 303 बच्चों का सिलेक्शन पूरा 100% श्योर है। तो पीडब्ल्यूडी, सैनिक और फ्रीडम फाइटर, अब इसमें क्या है भैया, पीडब्ल्यूडी, सैनिक और फ्रीडम फाइटर। अब मान लो पीडब्ल्यूडी का मतलब इसमें जनरल भी हो सकता है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी। तो पीडब्ल्यूडी के लिए भी अगर जनरल पीडब्ल्यूडी या जनरल पीएच 34 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस पीएच की 9 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस ये
ओबीसी पीएच 11 सीटें हैं, एससी पीडब्ल्यूडी 14 सीटें हैं, एसटी पीएच या पीडब्ल्यूडी कुछ भी कह लो 17 सीटें हैं। तो सैनिक कोटे में अगर आप जनरल हो, जनरल सैनिक 20 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस सैनिक कोटा 5 सीटें हैं, ओबीसी सैनिक कोटा 8 सीटें हैं, एससी एंड एसएन 8 सीटें हैं, एसटी एसएन 11 सीटें हैं, टोटल 51 सीटें हैं। अब जनरल फ्रीडम फाइटर के लिए 22 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस फ्रीडम फाइटर 5 सीटें हैं, ओबीसी फ्रीडम फाइटर 7 सीटें हैं, एससी फ्रीडम फाइटर 9 सीटें हैं, एसटी फ्रीडम फाइटर 10 सीटें हैं। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपकी कैटेगरी या फिर सब कैटेगरी क्या है, उसमें कितनी सीटें हैं। तो उसके बेसिस पे हमें एक एग्जैक्ट आइडिया लग जाता है कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं। अगर सिचुएशन बॉर्डर है तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप प्रिपरेशन के साथ कंटिन्यू रहें, ताकि अगर इनकेस बाय द वे नहीं होता है। और एक अच्छी न्यूज़ मैं दे दूं, एमपी के अंदर 6 नए मेडिकल कॉलेज इस साल से तो नहीं लेकिन अगले साल से, मतलब नीट 2022 जो बच्चे देंगे उनके पास 6 नए मेडिकल कॉलेज, मतलब कम से कम तो 700 या 800 सीटें बढ़ने वाली है अगले साल। तो अभी 13 है, तो अगले साल ये 19 या मान लो 19 कॉलेजेस अगले साल हो जाएंगे नीट 2022 में। 6 नए मेडिकल कॉलेज जुड़ने वाले हैं, और भी जुड़ सकते हैं जितने मेडिकल कॉलेज बन के तैयार हो जाएं। तो ये था भाई नीट, ये एमपी 85% का सीट मैट्रिक्स कॉलेज वाइज एंड कैटेगरी वाइज। तो ये जो आपकी है कैटेगरी वाइज, ये आपको नंबर ध्यान रखना है, ताकि आपको ये आइडिया लग पाए मेरिट लिस्ट को देख के कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या बॉर्डर सिचुएशन है वो आपको पता रहनी चाहिए, ताकि आपकी आगे की जो तैयारी है उसमें कोई वीकनेस ना आ पाए और वो सुचारू रूप से चलती रहे।